अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। 27 अगस्त 2023 अलकबीर डेवलपर्स की तारीख का एक बहुत बड़ा दिन। अलकबीर ऑर्चिड शाम 5 बजे एक ऐसा मेगा इवेंट प्लान किया गया जिसमें चेयरमैन साहब ने अपने दिल का हाल सुनाया अपने क्लाइंट्स को। और चेयरमैन साहब ने पूरी कोशिश की कि वो अपने दर्द भरे अल्फाज आप लोगों के कलेजे में उतार सकें। लेकिन कहाँ पे ऐसी गलती आई कि क्लाइंट्स को समझ ही नहीं लगी कि अलकबीर ऑर्चिड की क्या अनाउंसमेंट थी। अलकबीर ऑर्चिड में क्या ऐसा अनाउंसमेंट की थी, क्या इतना आप लोगों ने हाइप क्रिएट की थी, तो क्या इसका रिजल्ट था, क्या अनाउंसमेंट थी। अलकबीर के डेवलपर चेयरमैन साहब ने एक दिल का एक दर्द सुनाया अपने वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे। एक शेर था जो पूरे पंडाल पे भारी हुआ था उस टाइम, जो कि अपना दर्द सुना रहा था और अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था कि क्या मैं अलकबीर ऑर्चिड में करने जा रहा हूँ। लेकिन एक अलकबीर के क्लाइंट बेस था, अलकबीर ऑर्चिड का क्लाइंट बेस था, जो कि इस दर्द को नहीं समझ सका। इतने लोगों की कॉल्स आई, मैसेज आई कि मेरे भाई चेयरमैन साहब ने अलकबीर के ऑर्चिड के रिलेटेड तकरीर में कहा क्या, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें। चेयरमैन साहब ने जो सारी बात की थी उसके रिलेटेड मैं आपको अपनी ज़ुबान में आसान अल्फाज में बताऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन साहब ने एक दर्द भरा बयान दिया था जिसमें अपने हालात का इज़हार किया था। तमाम उन डीलरों को वाज़िया तौर पर बताया था उस तकरीर में कि मैं इसके लिए क्या क्या ख्यालात रखता हूँ। सबसे पहले 5 बजे का टाइम था इवेंट का। चेयरमैन साहब की एंट्री जो है वो तकरीबन 7:45 बजे एंट्री होती है। दाखिल होते साथ ही एक शाही प्रोटोकॉल दिया गया। शाही प्रोटोकॉल से पहले चेयरमैन साहब की एंट्री से पहले मेन जीटी रोड पे बिल्कुल चक 44 जो रोड है उसके बिल्कुल एंटर होते साथ ही जो मेन जीटी रोड पे बोर्ड लगा हुआ है उसके बिल्कुल साथ ही चेयरमैन साहब का काफिला पहुंचता है 7:45 बजे के टाइम पे। और काफिले में बहुत ज़्यादा इनकी जो टफ सिक्योरिटी थी, कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज थे या जो भी मामला थे, लेकिन चेयरमैन साहब की माजी के तमाम जो सिक्योरिटी थी ना, उस सिक्योरिटी को तोड़ के आज एक नया चेहरा सामने हमें देखने को मिला था। एक ऐसी सिक्योरिटी थी कि मैं समझता हूँ कि एक हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उनकी सिक्योरिटी और अब जो हमारे आपके जो अलकबीर के जो चेयरमैन साहब है इनकी सिक्योरिटी को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इतनी टफ सिक्योरिटी थी कि कोई परिंदा भी वहां पे पर नहीं मार सकता था। बड़ी टफ सिक्योरिटी थी। चेयरमैन साहब वहाँ जीटी रोड पे 7:45 बजे के टाइम पे पहुंचते हैं। जीटी रोड पे एक बैलून सेरेमनी की जाती है। जीटी रोड पे अलकबीर ऑर्चिड के गेट की अनाउंसमेंट की जाती है। उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको बैलून सेरेमनी अंजाम दी जाती है। उसके बाद चेयरमैन साहब का काफिला वहां से निकलता है अलकबीर ऑर्चिड के गेट नंबर 2 की जानिब। गेट नंबर 2 पे आते आते जो एक रोड आ रही थी, ठीक है, एक तो रोड आती है चक 44 जहां पे नाला भी आ रहा है, जहां पे फाटक भी आ रहा है, ठीक है। एक तो वो रोड है, एक उससे पहले एक नई रोड तामीर हुई है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी वालों ने तामीर करवाई है, जिसमें आपको साइड्स पे आपको पिलर्स देखने, साइड पे आपको खंबे देखने मिलेंगे, लाइट्स देखने को मिलेंगी, आपको कारपेट रोड देखने को मिलेगा। 2 लाइन्स की वो रोड तामीर की गई जिससे अलकबीर ऑर्चिड और लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट को एक अच्छा इंपैक्ट पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चेयरमैन साहब अलकबीर ऑर्चिड के मेन गेट, जो दूसरा वाला जो मेन गेट है, एक मेन गेट जो जीटी रोड पे उतारा है, दूसरा मेन गेट जो अलकबीर ऑर्चिड की जो लोकेशन है लाहौर स्मार्ट सिटी के सामने, बिल्कुल लाहौर स्मार्ट सिटी का गेट ये है, अलकबीर ऑर्चिड का गेट ये है। दोनों सोसाइटियां माशाल्लाह आपस में टक्कर में आ रही हैं अल्लाह के फजल से। गेट पे एक अच्छा खासा मेन बुलेवार्ड, एक वाइड मेन बुलेवार्ड, 8 लाइन्स का मेन बुलेवार्ड की स्पेस छोड़ेगी जो कि मुस्तकबिल में कारपेट होने जा रहा है। 8 लाइन्स का मेन बुलेवार्ड था जो कि अभी तक कारपेट नहीं था, ठीक है, अभी तक कारपेट नहीं था। और अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा पंडाल का एक बहुत बड़ा हाल तामीर किया गया था, ठीक है। और उससे पहले जो एक मेन बुलेवार्ड की जो स्पेस रखी थी, अल्लाह के फजल से वहां पे कुछ चंद हम गरीबों की 2-4 मोटरसाइकिलें थी
बाकी अल्लाह के फजल से तमाम की तमाम जगह जो है वो V8 ने और 4x4 डालों ने वहाँ पे घेरी हुई थी, जो कि एक माशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक इस तरह का मंजर था कि शायद ये किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आया हुआ है। आप इमेजिन करें, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चेयरमैन साहब की आमद थी, चेयरमैन साहब आए, फिर उसके बाद एक ग्रैंड माशाल्लाह एक ग्रैंड जो इवेंट था उसका एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें माशाल्लाह हर तरह की माशाल्लाह एक एयर कंडीशनर का सिस्टम लगाया गया। बहरहाल ये सारी तो हमारी अल-कबीर डेवलपर्स की खूबी है जो कि माशाल्लाह थी। बाकी हम मुद्दे पे आते हैं कि अनाउंसमेंट क्या थी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया उसका गेट जीटी रोड पे आ गया? जीटी रोड पे गेट आने का मतलब है कि ये पाकिस्तान की उन सोसाइटीज में इसकी शुमालियत हो गई है जो कि पाकिस्तान की बड़ी एक्सपेंसिव और जो कि माकूल सोसाइटीज में जो कि नहीं आती। जो पाकिस्तान की टॉप की सोसाइटीज हैं वो हमेशा जीटी रोड पे उनकी एंट्रेंस आती है। गुज्जर खान की जो बड़ी सोसाइटी है मेट्रो सिटी, उसको देखो, मेट्रो सिटी खारियां को देखो, सिटी हाउसिंग जेलम को देखो, बहरिया टाउन के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको जीटी रोड से नहीं एक्सेस मिली, वो अंदर जाके आए हैं। ठीक है, तो ये जब अल-कबीर ऑर्चिड की जो मेन जीटी रोड पे एक्सेस आई है, अल्लाह के फजल से चेयरमैन साहब ने जो आपसे वादा किया था उस वादे को पूरा किया है। एक ये बड़ी अनाउंसमेंट थी। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट थी कि आपको जो नया दूसरा गेट आया, चेयरमैन साहब ने आपसे पिछले दिनों में एक आपसे तकरीर की थी जिसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि मैं यहाँ पे 4 गेट दूंगा। 4 में से 3 गेट की एंट्रेंस कल अल्लाह के फजल से कर दी गई है। तो 3 गेट की एंट्रेंस हमारी ये आ गई, 1 गेट की एंट्रेंस रह गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चेयरमैन साहब ने फरमाया कि मैं एक ऐसी फाइल को ऑन करूंगा जो कि मैंने अपने थ्रू बेची है। मैं बताता हूँ कि इसमें क्या बात थी। चेयरमैन साहब कहते हैं कि 2 लाख रुपए की जो फाइल है ना आपकी 3 मरला की, ये जो 3 मरला की फाइल है ये मैं आपसे वापस लूंगा, ये 2.5 लाख पे लूंगा, मतलब 50,000 ऑन पे मैं आपसे ये फाइल वापस भी रखूंगा। और चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान के तमाम डेवलपर्स को वादे तौर पे बताया है कि अगर आप लोग इस तरह करने का आप जिगरा रखते हैं तो आए मैदान में, फिर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चेयरमैन साहब ने फिर ये जो फाइल थी उसमें वादे तौर पे बताया कि 2 लाख वाली बुकिंग वाली फाइल हम 50,000 ऑन के साथ 2.5 लाख में मर्ज करेंगे, और 3 लाख वाली बुकिंग वाली जो अमाउंट है वो हम लोग 3.5 लाख से 4.25 लाख की प्राइस में हम लोग इसको मर्ज करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ये बड़ी अनाउंसमेंट थी, गेट की बड़ी अनाउंसमेंट थी। उसके बाद चेयरमैन साहब ने अल-कबीर ऑर्चिड के रिलेटेड एक अपने दिल का दर्द बड़े ही जज्बे के साथ अपने क्लाइंट्स के कलेजों में उतारा कि क्या मैं इसके लिए ख्याल आ सकता हूँ। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं मुस्तकबिल में यहाँ पे एक कम्युनिटी क्लब लेके आ रहा हूँ जो कि 800 कनाल पे होगा। चेयरमैन साहब ने फरमाया कि मैं यहाँ पे लंदन, पेरिस, सिंगापुर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ कि आपके जो रिश्तेदार हैं जो कि लंदन में मुकीम है या लंदन में वहाँ पे फैमिली के साथ हैं, वो उनको आप फोन करके वाज़ेह तौर पे बता दें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर कालाशाह काकू अल-कबीर ऑर्चिड में आ रहा है। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये एक ऐसा हिस्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जिसमें फॉरेन कंट्रीज से लोगों की, जब फॉरेन कंट्रीज से हमारे जो वाइट कम्युनिटी है, जो हमारी ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन हमारे या गल्फ में जो हमारे जो लोग रहते हैं जो कि दुबई में आते हैं, वो अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तान के शहर कालाशाह काकू में आएंगे इंशाल्लाह। कालाशाह काकू में जो सोसाइटी है अल-कबीर ऑर्चिड, वहाँ पे तशरीफ लाएंगे और वहाँ पे उनको हर वो फैसिलिटीज दी जाएंगी जो कि लंदन, अमेरिका, सिंगापुर जो कि बड़ी रिचेस्ट और एक बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत कंट्रीज आज के दौर की मानी जाती हैं। उसके बाद चेयरमैन साहब ने क्या फरमाया? चेयरमैन साहब ने उसके बाद फरमाया कि हम लोग इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देंगे। उसके बाद गरीब कम्युनिटी के लिए चेयरमैन साहब ने क्या फरमाया? चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरी जो अल-कबीर टाउन फेज 2 है ना, इसके अंदर 24 घंटे लाइट नहीं जाती। यहाँ पे चेयरमैन अपनी जेब पे जोर डाल के हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और अल्लाह के फजल से ये बात सच है। ये बात, मेरा ऑफिस है ना अल-कबीर टाउन फेज 2 में, यहाँ पे लाइट नहीं जाती।
इसके आसपास की जब मैं इलाकों के जब मैं हालात देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि वाकई ये चेयरमैन है। चेयरमैन की जब मैंने तकरीर सुनी और चेयरमैन साहब से हमारी एक दो दफ़ा मुलाकात भी हुई, तो माशाल्लाह एक दिल में बड़ी ख्वाहिश है इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड। दिल में बड़े बड़े मामलात हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं दिल में। बड़ा ऑनेस्ट बंदा है चेयरमैन साहब, बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं, बड़े ही अपने वादे के पाबंद हैं, जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे अलकबीर ऑर्चिड में 150 यूनिट, चूँकि आप लोग जानते हैं आज आप लोगों ने अगर अपना बिजली का बिल देखा है 2000 की अगर आप लोगों ने यूनिट इस्तेमाल किया है तो 5000 आपने ऊपर टैक्स देना है। तो ये कितना हो गया, 7000 रुपया एक गरीब आवाम के लिए, ठीक है 7000। तो उसके बाद चेयरमैन साहब ने फरमाया कि जो 150 यूनिट होगी वो अलकबीर ऑर्चिड में मैं उनको फ्री दूंगा, क्योंकि चेयरमैन साहब को पता है कि जो मेरी जो अलकबीर ऑर्चिड की कम्युनिटी है ये एक पुअर और एक लो क्लास कम्युनिटी है, ये इतनी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ये सारी मामला थी और ये सारा माशाल्लाह था। एक पंडाल में एक शेर खड़ा हुआ था जो कि पूरे पंडाल को, जिसने अपना दिल पूरे पंडाल का जो रौनक थी, पूरे पंडाल को माशाल्लाह जो तकरीर कर रहा था, पता चल रहा था एक शेर जो है अपनी ख्यालात को बयान कर रहा है। तो ये सारे मामला थे अलकबीर ऑर्चिड के, और अल्लाह के फजल से अलकबीर ऑर्चिड में डीलर्स के लिए भी बड़े अच्छे मामला थे, और क्लाइंट्स जो थे माशाल्लाह, क्लाइंट्स तो पूरी तरह जिन्हों को बात समझ लगी उन्होंने तो माशाल्लाह इस चीज़ को बड़ा ऑन किया और इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया। आप लोगों ने बड़ा एक इवेंट मिस किया, और चेयरमैन साहब ने एक बात और बड़ी ज़बरदस्त की जो कि मेरे कलेजे में उतरी है। चेयरमैन साहब ने कहा था कि ये जो आज हम इवेंट करने जा रहे हैं ये हमारी बिस्मिल्लाह है, ये हमारी शुरुआत है, हर इवेंट पे हम इंशाल्लाह आ रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं अगले जो इवेंट आ रहा है, अगला इवेंट नेक्स्ट इवेंट एक ये प्लान कर रहे हैं जिसमें ग्रैंड मॉस्क की डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे, उसकी संगे बुनियाद रखेंगे। चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि नेक्स्ट मंथ में एक बड़ी मस्जिद यहाँ पे आ रही है अलकबीर ऑर्चिड में। इसके बाद चेयरमैन साहब ने क्या कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ में यहाँ पे आपको जो सेक्टर है इसको ऑन ग्राउंड दे रहा हूँ अल्लाह के फजल से और अल्लाह की मेहरबानी से। इसका क्या मतलब है कि जो सेक्टर है उसके कुछ हिस्सा ऑन ग्राउंड आपको मिलने जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से जितनी हमें उम्मीदें थी उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे ऑडियंस आई थी, कई गुना ज़्यादा हमारी उम्मीदों से बढ़ चढ़ के वहाँ पे इंतजाम किए गए थे डीलर्स के लिए। हम डीलर्स के लिए क्या प्रोटोकॉल था, क्या सारे मामला थे, क्या खाने का सिस्टम था, अल्लाह के फजल से A to Z मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ये इस तरह का इवेंट DHA बहरिया इन जैसी सोसाइटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन अल्लाह के फजल से जब हम वहाँ पे पहुँच के हमने जब वहाँ का इवेंट देखा तो हम लोग अल्लाह के फजल से बड़े पुरुम्मीद थे कि माशाल्लाह चेयरमैन साहब अल्लाह के फजल से इस कौम के लिए बड़ा कुछ करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। थैंक यू सो मच। किसी को अभी भी बात नहीं समझ लगी तो मेरा टेलीफोन है, एक क्लाइंट को घंटा घंटा समझाने की सलाहियत रखता हूँ। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर सूरत आपकी इन्वेस्टमेंट को इंशाल्लाह तरजीह दी जाएगी। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने 2 लाख इन्वेस्टमेंट की थी आज 2.5 लाख में चेयरमैन आपकी इस इन्वेस्टमेंट को ऑन कर रहे हैं, तो आप लोगों को वाज़ह तौर पर मैसेज आना चाहिए कि ये कोई ऐसा वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। चेयरमैन साहब जिंदाबाद। और माशाल्लाह कल के इवेंट पे क्लाइंट की बड़ी मोहब्बत थी, हर बंदा माशाल्लाह, हर दूसरा तीसरा बंदा अल्लाह के फजल से ओवरसीयर कंस्ट्रक्शन के माशाल्लाह तैमूर तारिक अवान को, तैयब तारिक अवान को हमारे साथ खड़े होकर लोगों ने पिक्चर्स ली और बहुत अच्छा हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन रही माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आगे भी प्यार का जो आपने अल्लाह के फजल से चेयरमैन साहब को भी इतनी इज्जत दी, आप हमारे इवेंट में आए और तैयब तारिक अवान को और तैमूर तारिक अवान को भी आपने अपनी इतनी इज्जत दी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।